जीवन में सफल होने के लिए बिजली वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बिजली वाले गुरुजी में। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं और टीचर स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करता हूं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं उत्तराखंड का इतिहास भाग 2, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड पार्ट 2। इसमें मैं आपको हिस्टोरिकल एज या ऐतिहासिक काल के बारे में बताऊंगा। इससे पूर्व में मैंने उत्तराखंड की प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल के बारे में वीडियो बनाई थी। मुझे आशा है आपने वह वीडियो जरूर देखी होगी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई लिंक से पहले वह वीडियो देख लें। 600 ईसा पूर्व के पश्चात के काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल के प्रमाण के लिए पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशियों का वर्णन उपलब्ध है। उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम कुणिंद वंश, कर्तपुर वंश और कार्तिकेयपुर वंश पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थलों से कई प्रकार के शिलालेख, मंदिर लेख, ईंट लेख, मूर्ति पाठिका लेख, त्रिशूल लेख, ताम्रपत्र लेख और मुद्रा लेख भी मिले हैं, जिनमें कालसी जो कि देहरादून में है, वहां पर अशोक का अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। 257 ईसा पूर्व में अशोक ने देहरादून के कालसी नामक स्थान पर अपना एक अभिलेख स्थापित किया। यह लेख पाली भाषा में है। इस अभिलेख में अशोक की घोषणा है कि उसने हर स्थान पर मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। इसमें लोगों से हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात भी की है। इसी कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद और उत्तराखंड क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। कालसी अभिलेख से स्पष्ट है कि मौर्य शासन काल में उत्तराखंड का भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। प्राचीन उत्तराखंड मूलतः एक दुरूह क्षेत्र था। इसका अधिकांश भाग बीहड़, वीरान और जंगलों से भरा लगभग निर्जन था। इसलिए यहाँ किसी स्थायी राज्य के स्थापित या विकसित होने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। थोड़े बहुत सिक्कों, अभिलेखों और ताम्रपत्रों के आधार पर इसके प्राचीन इतिहास के सूत्रों को जोड़ा गया है। आगे वीडियो में हम इस वंश के अनुसार ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुणिंद वंश के बारे में, फिर शक वंश, कुषाण वंश के बारे में, फिर यौधेय वंश और कर्तपुर वंश और उसके पश्चात हम कार्तिकेयपुर वंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुणिंद वंश के बारे में। विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि कुणिंद जाति उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 3री-4वीं ईस्वी तक इनका शासन रहा। इसके सबसे प्रथम राजा सुबाहु थे, जिनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार राजा सुबाहु ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध किया था। वन पर्व के अनुसार अर्जुन ने कुणिंद वंश को हराया था। राजा सुबाहु के बाद यह वंश विषदेव, अग्रराज, धनभूति, अमोदभूति, भानु और रावण के हाथों में रहा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासक अमोदभूति था, जो सबसे प्रतापी राजा था और जिसे महाराज की उपाधि भी दी गई थी। कुणिंद वंश मौर्यों के अधीन थे। यह शासन मौर्यों के समकालीन था। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टॉलमी के अनुसार कुणिंद लोग 2री शती ईसा पूर्व में ब्यास, गंगा और यमुना नदी के ऊपरी क्षेत्रों में फैले हुए थे। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणिंद जाति का सबसे शक्तिशाली शासक अमोदभूति था।
उसकी चांदी और तांबे की मुद्राएं पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक और दक्षिण में सुनेत और बेहद तक प्राप्त हुई हैं। इन मुद्राओं के अग्रभाग पर देवी और मृग का अंकन है और प्राकृत भाषा में राज्ञो कुणिन्दस् अमोघ भूतिस् महरजस अंकित है। अमोघ भूति की मृत्यु के पश्चात ही उत्तराखंड पर शकों का शासन हुआ। अमोघ भूति की मृत्यु के पश्चात शक वंश के राजाओं ने इनके मैदानी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। उत्तराखंड में शक संपत का प्रचलन शक वंश के शासन को प्रमाणित करता है। उत्तराखंड में सूर्य मूर्तियों और मंदिरों की उपस्थिति भी शक वंश को प्रमाणित करती है, क्योंकि शक वंश के शासक सूर्य के उपासक थे। शक वंश के पश्चात यहाँ पर कुषाण वंश के शासकों ने शासन किया। कुषाण राजाओं से संबंधित मुद्राएं वीरभद्र, मोरध्वज और गोविषाण नामक शहरों से प्राप्त हुई हैं। वर्तमान में वीरभद्र को ऋषिकेश, मोरध्वज को कोटद्वार और गोविषाण को काशीपुर के नाम से जाना जाता है। कुड़िंदों के समकालीन योद्धे शासकों की मुद्राएं जौनसार भाबर और काली डांडा पौड़ी से प्राप्त हुई हैं, जो कि उनके शासन की पुष्टि करते हैं। योद्धेयों ने कुषाणों को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण शीलवर्मन नामक राजा ने कराया था, जिसे कुछ विद्वान योद्धे मानते हैं और कुछ विद्वान कुड़िंद मानते हैं। योद्धे शासन के पश्चात उत्तराखंड में कर्तपुर राज्य का उदय हुआ। इस राज्य क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड का उत्तरी भाग सम्मिलित है। इतिहासकारों का मानना है कि कर्तपुर राज्य के संस्थापक कुड़िंद लोग ही थे। समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, उसकी प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उत्तर भारत में कर्तपुर वंश के लोग रहते थे। इसी प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार यह राज्य गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य था। 5वीं सदी के उत्तरार्ध में नागवंश के शासकों ने कुड़िंद राजवंश को समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया। धौली नाग, बेनी नाग और बेरी नाग यह नागवंश की शासन को प्रमाणित करते हैं। नागवंश की राजकुमारी चंपावती के नाम पर चंपावत की स्थापना की गई, जो चंपावती नदी के तट पर है। नागवंश के पश्चात कन्नौज के राजवंश मौखेरी राजवंश ने उत्तराखंड पर अपना अधिकार जमा लिया। मौखेरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा की हत्या के पश्चात उत्तराखंड में उसके बहनोई हर्षवर्धन का राज्य हो गया। अब हम हर्षवर्धन के राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईसा से 647 ईसा तक रहा। बाणभट्ट की हर्षचरित में हर्षवर्धन के शासन में लोगों के उत्तराखंड भ्रमण आने का उल्लेख भी मिलता है। कई जगह हर्षवर्धन के पहाड़ी पर्वतीय राजकुमारी से विवाह करने का उल्लेख भी है। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया। चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत सी यूकी के अनुसार हिमालय को पो ली ही मोपुलू कहा गया, हरिद्वार को मोयुलू नाम से जाना गया और काशीपुर को गोविषाण के नाम से जाना गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार पोली ही मोपुलू को ब्रह्मपुर भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था और हर्षवर्धन के अधीन था। उसने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख भी किया है। अंग्रेज इतिहासकार कर्निघम के अनुसार आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं ब्रह्मपुत्र का ही क्षेत्र है। ह्वेनसांग के अनुसार हरिद्वार लगभग 20 ली, जो कि एक चीनी माप है, उसके घेरे में है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड में छोटे छोटे कई राज्य स्थापित हो गए। सैन्य शक्ति के अभाव में इन दुर्बल राजाओं ने छोटे छोटे गढ़ों या कोटों का निर्माण कर लिया था। इन छोटे छोटे राज्यों में ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न,
और गोविषाण 3 प्रमुख राज्य थे, जिनमें ब्रह्मपुर सबसे बड़ा राज्य था। ब्रह्मपुर और शत्रुघ्न यह गढ़वाल मंडल में, गढ़वाल क्षेत्र में और गोविषाण कुमाऊं क्षेत्र में था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड में छोटे छोटे कई राज्य स्थापित हो गए थे। सैन्य शक्ति के अभाव में यहाँ के दुर्बल राजाओं ने गढ़ों या कोटों का निर्माण कर लिया था। इन छोटे छोटे राज्यों में 3 प्रमुख राज्य थे, ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण। ब्रह्मपुर शत्रुघ्न गढ़वाल में और गोविषाण कुमाऊं में था। इनमें सबसे बड़ा राज्य ब्रह्मपुर का राज्य था। 6ठी शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। इस अराजकता वाले युग में उत्तराखंड पर कई बाह्य आक्रमण भी हुए। चौहान नरेश विग्रहराज ने आक्रमण कर दक्षिणी उत्तराखंड पर और तोमर राजाओं ने पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात वाले काल को बहुराजकता युग कहा गया है। इतिहासकारों का मत है कि इन राजनीतिक परिस्थितियों में एक नए राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश का उदय हुआ, जिसकी राजधानी जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। इस राजवंश ने 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक शासन किया। इसके अभिलेख पांडुकेश्वर, कंडारा, बागेश्वर आदि स्थलों से प्राप्त हो चुके हैं। बालेश्वर अभिलेख चंपावत से, बागेश्वर अभिलेख बागेश्वर से और पांडुकेश्वर अभिलेख चमोली से प्राप्त हो चुका है। प्रमुख इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार यह राज्य सतलज से गंडकी तक और हिमालय से मैदानी क्षेत्र रोहिलखंड तक फैला था। कभी कभी भ्रम से कुछ लोग इसे कत्यूरी कला कह देते हैं। कत्यूरी शासन तो बहुत बाद का मध्यकालीन था। वास्तु और मूर्तिकला के क्षेत्र में यह उत्तराखंड का स्वर्ण काल था। लगभग 300 वर्ष तक कार्तिकेयपुर में शासन करने के उपरांत यह राजवंश अपनी राजधानी अल्मोड़ा की कत्यूरी घाटी में बैजनाथ के पास बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर ले आए। बैजनाथ को आज बागेश्वर के नाम से जाना जाता है, परंतु कुछ ही समय बाद कार्तिकेयपुर राजवंश का अंत हो गया। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा संस्कृत और लोक भाषा पाली थी। इनका राज धर्मराज्य था। इन राजाओं ने लोकोपयोगी बहुत से कार्य किए। उनका राज्य प्रबंध उच्च कोटि का था और पुलों और सड़कों की उत्तम व्यवस्था थी। कार्तिकेयपुर ताम्रपत्रों के अनुसार कार्तिकेयपुर राज्य की सीमा एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक थी। इस राजवंश के सबसे प्रथम राजा का नाम बसंत देव था। बसंत देव ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की हुई थी। बागेश्वर लेख के अनुसार बसंत देव ने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। बागेश्वर अभिलेख में ही बसंत देव के बाद खरपर देव के नाम का उल्लेख है। खरपर देव के समय कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने गढ़वाल को जीत लिया था और ऋषिकेश में मंदिरों का निर्माण किया था। खरपर देव के बाद उसका पुत्र कल्याण राज शासक बना। खरपर देव का अंतिम शासक उसका पोता त्रिभुवन राज था। उसने भी महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की हुई थी। नालंदा अभिलेख में बंगाल के शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने के बाद संभवतः कार्तिकेयपुर राज्य में खरपर देव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई। निम्बर ने पालों से संधि की थी। निम्बर एक शैव धर्म को मानने वाला राजा था, जिसने जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया था।
निम्बर के पश्चात उसका पुत्र ईष्टगण शासक बना। यह कार्तिकेयपुर राजवंश का ऐसा पहला शासक था जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। राजा निम्बरदेव ने जागेश्वर के मंदिरों में विमान का निर्माण कराया था और पंचायती राज्य की स्थापना कराई थी। उसके पुत्र राजा इष्टदेव ने समस्त उत्तराखंड को एकता के सूत्र में बांधा था। वह भी अपने पिता के भांति सैव था। जागेश्वर में इसने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीस और नटराज के मंदिर का निर्माण कराया था। ईष्टगण के पश्चात उसका पुत्र ललित सूरदेव शासक बना। पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में इसे कलिकलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन काल में ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था। उन्होंने इस क्षेत्र से बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने और हिंदू धर्म की पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी क्रम में उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार करवाया और ज्योतिर्मठ की स्थापना भी की। सन 820 ईस्वी में केदारनाथ में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। इतिहासकार ललित जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे। इन राजाओं के इष्ट देव कार्तिकेय जी थे। कुमाऊं की जनता भी कार्तिकेय को अपना लोक देवता मानती है। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी माना जाता है। ये शासक गिरिराज चक्र चूड़ामणि के उच्च पद से विभूषित थे, अतः ये सभी चक्रवर्ती सम्राट थे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दीजिएगा। यदि आप किसी की मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आगे आने वाले ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।